डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसकी हम साधारण रूप से लोक में चर्चा करने से बचते हैं। वह है मृत्यु। आश्चर्य की बात है कि वेद में मृत्यु का स्थान बहुत है। अनेक स्थानों पर मृत्यु का उल्लेख आया है और उसका सम्मान भी किया गया है। ऋग्वेद का जो दशम मंडल है उसके 10वें सूक्त में 10वें सूक्त से मृत्यु सूक्त आरंभ होता है और अथर्ववेद में तो एक पूरा के पूरा कांड 18वां कांड मृत्यु सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है। दोनों में समानता है, भाषाई अंतर है। देखिए, अथर्ववेद में पूरा कांड यम और मृत्यु को के नाम पर है। यह उनके देवता यम और मृत्यु। ऋग्वेद में देवता स्थान स्थान पर बदलते हैं, लेकिन ये पूरा अध्याय या पूरा कांड मृत्यु से जुड़ा है। ये बहुत खूबसूरत भी है। ये आश्चर्य की बात है। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि मृत्यु सूक्त की आरंभ एक प्रेम आख्यान से होता है, जो ऋत या सत्य के की स्थिति को, समाज में उसकी जरूरत को रेखांकित करता है। और ये मृत्यु सूक्त ऐसा है कि ऐसा लगता है कि यह किसी मृत्यु के उपरांत कोई याग क्रिया है या कर्मकांड है, उस वक्त यह उपयोग में लाया जा रहा है। और यहाँ पर मृत्यु के साथ साथ अन्य उन सभी देवी देवताओं को का आह्वान किया जाता है जो सामान्य रूप से हमारे यज्ञों में बुलाए जाते हैं, जैसे अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र। लेकिन कहीं कहीं पर हमें बाद में जो पुराण है उनका इनके सूत्र या उनके बीज भी दिखाई देते हैं। जैसे रुद्र के लिए कहा गया है कि इसका आकार गर्त सदन है। गर्त सदन मतलब जो शमशान या मृत्यु का स्थान या जड़ देह, जहां पर जड़ देह रहती है। तो रुद्र ही बाद में पुराणों में जाकर शिव आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहीं पर हमें यहाँ पर उनको उनके बीज दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त संभवतः नदियों के किनारे शमशान या या मृत्यु या मृतक का देह या उसकी चिता आदि का किसी नदी के किनारे होता होगा। इसलिए सरस्वती की भी प्रार्थना है। सरस्वती नदी के लिए ज्यादा उपयुक्त है वेदों में। तो ऐसा है कि सरस्वती को भी बुलाया जाता है कि वह उसमें अच्छे कर्म वाले जन और देवता पितर सब आए कि सरस्वती देवयंतो हवन्ते, सरस्वती अध्वरे ताय माने, सरस्वती सुकृतो हवन्ते, सरस्वती दाशुषे वार्यदा। और ये पूरा एक प्रार्थना है सरस्वती के लिए, जो बहुत सुंदर भी है। अगर उसको अलग कर देते हैं तो भी एक नदी के लिए एक सुंदर प्रार्थना। फिर इसके बाद में पितरों को भी बुलाया जाता है। पितर की पूजा की जाती है। पितर मतलब जो पहले जिनकी मृत्यु हो गई है और जो चले गए हैं, उनका आह्वान किया जाता है। यानी देवताओं के साथ में पितरों का भी आह्वान होता है कि इन पितृभ्यो नमो अस्तु अति ये पूर्वासो ये अपरासः ये।
जो चले गए हैं, आ गए हैं, वे सब अथर्ववेद में 18वें कांड में है। और ये कहा जाता है कि जिस जिस मार्ग में पितर गए थे वो मार्ग यम का मार्ग है। वो 18वें कांड के 50वें सूक्त में है। अच्छा, यम की एक कथा भी आती है, और ये कथा क्या आती है कि त्वष्टा त्वष्टा के लिए पुराणों में कहा गया कि जिसने प्रजापति का दूसरा नाम त्वष्टा रखा गया है। यहाँ प्रजापति में पुराणों वाले प्रजापति की बात कर रही हूँ। जिस प्रजापति को हमने अद्वैत के बारे में बात की है, अ, या हमने जिसके बारे में हमने दर्शन के रूप में किया है, वो प्रजापति अलग है। लेकिन यहाँ प्रजापति एक अ, एक अ, एक एक आख्यान पुरुष है। तो त्वष्टा की पुत्री है सरण्यो, और सरण्यो का विवाह सूर्य से हुआ, और यम उन्हीं का पुत्र है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जबकि हम वेदों में बहुत ही दार्शनिक सूक्त भी पाते हैं, कुछ कुछ हमें वैज्ञानिक मूल सूत्र भी मिलते हैं, लेकिन आख्यान बहुत है, और वे ही आख्यान बाद में पुराणों के आधार पर। और जो नाम है वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। जैसे इंद्र अगर आत्मा के लिए है तो वो बाद में धीरे धीरे आकर पुरुष, शत्रुओं को नाश करने वाला, जन नेता आदि के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से यम के लिए भी है। तो अ, त्वष्टा की जो ये कथा है वो इस तरह से कही गई है कि त्वष्टा दुहित्रे वाहतुम प्रणोमति ते देनम विश्वम भुवनम समे। जो त्वष्टा की पुत्री को लेकर गए थे और जो अपने पूरे विश्व को रोशनी देते हैं, हैं? वो सूर्य आए और यमस्य माता पर्यो हयमानो मयो जाया विवस्तो ननाश। वो इनकी माता है, अ, वो अ, वे भी यम की माता भी, और विवस्वत के पुत्र यहाँ पर यम आए। तो यम के साथ पिता का भी आह्वान करते हैं, और और पितरों का भी आह्वान करते हैं। पितरों का आह्वान वेद में और लोक में दोनों में किया गया है। एक और अद्भुत बात दिखाई देती है कि अथर्व वेद में भी, जहां पर अथर्वा ऋषि है, अंगिरस को भी पितर के रूप में आह्वान किया है। अंगिरस ही नहीं, अथर्वा अथर्वाण को भी, मतलब अथर्व लोक। इससे ऐसा लगता है कि अ, ऐसा लगता है कि जब ये कहते हैं कि हमारे पितर अंगिरस, भृगु और अथर्वाण आदि भी इस याग में आए, और वे हमारे प्रति दयालु रहे, यज्ञ में प्रसन्न हो और सोम का पान करें। अंगिरसो न पितरो न वक्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यास तेषां वयं सुमतौ यज्ञिनाम अपि भद्रे सोमनसे स्याम। मतलब वो हमारे साथ आए, हमारे साथ पितर भी आए, और जिससे हमारे साथ अच्छा मन लगा के रहे, हमारे साथ उनकी मित्रता रहे, हमारे प्रति प्रति सुखी रहे। यहाँ पर हमें एक बात और प्रतीत होती है, क्योंकि इसका कवि भी अथर्वा है, तो फिर अथर्वाण कौन है? तो और अंगिरस कौन है? क्योंकि अथर्वा अंगिरस भी अथर्ववेद को कहा जाता है। और भृगु भी ऋषि है जो वेद में, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में आए हैं। तो इससे ये पता पड़ता है कि अथर्वा, अंगिरस, भृगु आदि ये कुल सूचक थे। यानी पितामह का जो नाम है वो बाद में पुत्रों को और अ, उनकी संततियों को मिलता गया। जैसा कि हम कहते हैं गद्दी, यानी उनका उनका जो स्थान है, जैसे कहते हैं ना कि चेयर ऑफ, चेयर का नाम है, उनके स्थान का नाम। और बाद में जैसे अ, अगर अथर्वा एक पितर है, तो उनके बच्चे या अन्य कवि उनके परिवार में या उनके कुल में या उनके गोत्र में उत्पन्न अन्य कवि भी अथर्वा के नाम से ही बुलाए जाएंगे। फिर पितरों के साथ में यम और व्यवस्वान सूर्य का तो आह्वान किया जाता है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो टिकटी है, जो लकड़ी की टिकटी है, उसको कहते हैं कि ये
उसके लिए वो ये कहते हैं कि दिव्य पृष्ठ है। मतलब ये जैसे विमान तो लोक में भी कहते हैं विमान है, ये विमान है मतलब दिव्य पृष्ठ है। बहुत एक ऐसा पृष्ठ है, दिव्य है, जो उसको ले जाके अमृत लोक में या यम के लोक में ले जाएगा। तो वो यहाँ पर एक तरह से मृतदेह को सम्मान करते हैं, दिव्य पृष्ठ पर एक बहुत दिव्य स्थान पर उसको बैठाते हैं। अतएव उदारोहण दिव्य पृष्ठान्या आरोहण हम प्रभुर्जयो यथा यथा द्याम अंगिरसो ययि। मतलब ये दिव्य पृष्ठ पर उसको चढ़ जाओ, हे मृतदेह तुम्हें हम दिव्य पृष्ठ पर चढ़ाते हैं और तुम वहीं जाओ जो हमारे पितर गए हैं, अंगिरस आदि जहाँ पर गए हैं, तुम वहीं पर जाओ। इसके बाद यम की वैसे ही प्रार्थना है जैसे इंद्र की, वायु की, अग्नि की प्रार्थना होती है कि वेद का एक तरीका है, खास तौर से ऋग्वेद में भी और अथर्ववेद में, कि जिसकी प्रार्थना होती है, जिस देवता की दिव्य शक्ति की प्रार्थना होती है, उस दिव्य शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश होती है। जैसे इंद्र की प्रार्थना हो तो कहा जाता है कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही शक्तिमान हो, तुम ही जगत के दाता हो, तुम ही सब कुछ करते हो। है? और उसी तरह से यम के लिए कहा गया कि यमाय सोमाः पवते यमाय क्रियते हवि यमम ह यज्ञम गच्छति अग्निदूतो परंकृता। मतलब पूरे यज्ञ के लिए, पूरे यम के लिए पूरी की पूरी स्तुति होती है, जो बहुत ही सुंदर है कि भाई तुम ही महान हो, तुम्हारे लिए ही तो हमने सोम किया है, तुम्हारे लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तुम ही यज्ञ में आते हो और तुम्हारे लिए ही तुम ही यज्ञ में आने वाले हमारे दूत। और उसमें मधु की भी की हवि दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि हम तुम्हें हवि दे रहे हैं लेकिन हमें लंबा जीवन। जो सबसे खूबसूरत बात लगती है कि मृतक के शरीर को पंच तत्व में तत्व में लीन होने की, यानी अग्नि से तो कहा जाता है कि तुम उसको जला दो, जलाओगे नहीं तो उसको यमलोक में कैसे ले जाओ। लेकिन यम से ये कहा जाता है कि हे यम, हम तुम्हें घृत अर्पित कर रहे हैं लेकिन हमें 100 वर्ष की आयु दें। और फिर जब अग्नि पर मृतदेह को रख दिया जाता है तो फिर अग्नि को प्रसन्न किया जाता है, को कामना की जाती है कि हे जात वेद अग्नि, तुम्हारी जो ये ज्वालाएं हैं वो शोक रहित है, मतलब सारे जो दुख हैं संसार के उनसे रहित करने वाली, अंतरिक्ष तक व्याप्त है और इस अज को प्राप्त हो। अज यहाँ पर वो पितृ अज हो जाता है, अजन्मा हो जाता है। अज अज एक तरह से वह प्राण के रूप में हो जाता है, प्राण बन जाता है, वह देह नहीं रहा, सिर्फ एक प्राण या आत्मा रह जाता है। तो वह जो ज्वालाएं हैं यहाँ पर शोक रहित ज्वालाएं, मतलब संसार के दुख से दूर। और वह कहते हैं कि जब तक इस देह को अग्नि अच्छी तरह से नहीं पका लेगी, यह पितर लोक में जाने योग्य नहीं होगा। नैनम अग्ने विदहो माँ भी शुशस्यो माँ से त्वचम चिक्षिपो माँ शरीर शतम यदा करसी जात विदो अथम एनम परिदत्तात् पितृभ्य। एक बहुत खूबसूरत बात ये भी आती है कि कौन सा अंग, क्योंकि उसकी देह तो जल गई लेकिन उसमें इंद्रियां हैं, तो कौन सी इंद्री कहाँ पहुंचे उसका विधान भी बहुत सुंदर है। कि इसकी जो आंखें हैं वो सूर्य के पास चली जाए, इसकी जो आत्मा है वो वायु के पास चली जाए, और जो इसकी इंद्रियां हैं वो द्यावा पृथ्वी जल वनस्पतियों में चली जाए। तो सारी इंद्रियां यहीं पर रह जाती हैं, पृथ्वी पर, जल पर, आकाश में और वनस्पतियों में चली जाती है। सूर्यम चक्षुषा गच्छ वातम आत्मना देवम च गच्छाच एषम पृथ्वी च तर्माति अपोवा गच्छ यदि तत्र हितम औषधि भी प्रतिष्ठा शरीर। ये मृत्यु के साथ इतनी जो अ, इतना जो एक प्रेम सा दिखाई देता है, एक सहिष्णुता दिखाई देती है, यद्यपि भय है, यागकर्ता को भय है कि मृत्यु मुझ पर ना प्रसन्न हो जाए, है?
इसलिए वो कहता है कि मुझे 100 वर्ष मिले, लेकिन मैं इस अज को, इस आत्मा को तुम्हें दे रहा हूँ। ये खत्म नहीं हुआ है मित्रों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मैंने इसको खंडों में बाँटा है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा स्पष्ट करना या बोलने से आप लोगों को भी कुछ समस्याएँ होती है, मैं युवाओं के लिए ही ये बना है। मित्रों, अभी आगे भी इस पर कार्य है थोड़ा-सा कि मृत्यु में यम की क्या-क्या कल्पना की गई है और उसकी वहाँ पर जो व्यक्ति मरा है, उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, पितरों की को कैसे संतुष्ट किया जाता है, इन सब पर हम अगले आख्यानों में बात करेंगे। मैं इस बात के लिए ये जो सूक्त है, वो ये लौकिक सूक्त है और इनमें वो आध्यात्मिकता नहीं है जिनका उल्लेख मैंने पहले सूक्तों में किया है। हम कभी फिर बीच में आध्यात्मिक सूक्त भी लाएँगे, लेकिन हम लेकिन जो ये लौकिक सूक्त हैं, ये हमें इसलिए प्रिय लगते हैं कि यहाँ पर ये जो पृथ्वी बन गई है, ये जो ब्रह्मांड बन गया है, उसके प्रति एक प्रकार का अनुराग दिखाई और एक प्रकार की ऐसी समाज दिखाई देता है, जो अपने आस-पास पृथ्वी को, ज़मीन को, आसमान को, आकाश को, वायु को और औषधियों को सम्मान देता है। यही नहीं, मृतदेह को भी सम्मान देता है। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।